अच्छा अभय साहब, अगर देखा जाए तो बहुत बातें जो है ना वो नजर भी आ रही हैं कि अब वो सख्त लहजा हमें नजर नहीं आ रहा पीटीआई क़यादत की तरफ से जो पहले था। हालांकि हमने देखा कि दो बड़े फैसले आ चुके हैं आर्मी कोर्ट्स की जानिब से, और उसमें भांजे जो हैं हसन याजी साहब उनको भी सजा हुई, 60 लोगों दूसरों को भी हुई, लेकिन कोई सख्त रद्द-ए-अमल बानी चेयरमैन का नहीं आया पीटीआई के जो हैं या दूसरे रहनुमा। तो इससे हम क्या नतीजा अखज़ करें, या आपने क्या नतीजा अखज़ किया है कि पीटीआई वाले स्पेशली जो चेयरमैन हैं उनके बानी चेयरमैन उन्हें कुछ सीखा है और आगे चल के ये जबान बंदी वाला जो मामला है ये बरकरार रह सकेगा? जी बिल्कुल, मेरे ख्याल में खान साहब ने भी, खान साहब को कम से कम समझ जरूर आ गई है। अगर उन्हें कुछ सीखा है या नहीं सीखा ये तो उनका आने वाला लाएमल बताएगा, लेकिन कम से कम उनको समझ आ गई है कि जो फाइनल कॉल उन्होंने दी थी, जो प्रोटेस्ट किए थे, जो इनकलाब लाना था ना, जो ताकत के जरिए इनकलाब लाना, वो उन्होंने कम से कम समझ आ गया कि इस तरह रियासत से झगड़ा लेके और इस तरह रियासत से टक्कर लेके हम कम से कम इनकलाब नहीं ला सकते, तो बातचीत ही वाहिद रास्ता है। तो इस वजह से खान साहब ने अब सफारतकारी सियासत, जो हार्ड जो सियासत होती है जिसको बाकायदा सियासत कहा जाता है, मुज़ाकरात की बातचीत, तो वो सियासी अमल में शरीक होने का फैसला किया है। तो कम से कम ये फौरी तौर पर तो उनको समझ आ चुकी है, क्योंकि उनको बड़ा नुकसान हुआ है जो अक्टूबर और नवंबर में जो उनके नाकाम एहतजाज हुए हैं, उसकी वजह से उनको सबक मिल गया है कि इससे, और कारकुनों में भी डिमोरलाइज हुए हैं, तो इस वजह से उनको सबक मिल गया कि कम से कम उनकी मौजूदा क़यादत जो पार्टी की है और वो सारी वो इनकलाब तो नहीं ला सकती। तो ये है कि सियासी तब्दीली का इंतजार किया जा सकता है और बातचीत के जरिए कुछ आसानियां ली जा सकती हैं, जो रिलीफ लिया जा सकता है कारकुनों के लिए और बानी पीटीआई के लिए, वो ले लिया जाए। तो इस हवाले से बातचीत को आगे बढ़ाया जा रहा है। सही। अच्छा वसीम अहमद साहब, ये भी हम देखते हैं कि एक तरफ ये जैसे दो फैसले आए जिनका मैंने हवाला दिया फौजी कोर्ट्स का, उसके अलावा भी बहुत सारे केस हैं। जैसे 190 मिलियन पाउंड का जो केस था वो आना था, लेकिन बातचीत का मरहला शुरू हुआ तो वो डिले हो गया, 6 जनवरी तक कहा जा रहा है आ सकता है एहतसाब अदालत से वहाँ से। दूसरा तोशाखाना 2 का हवाले से भी कहा जा रहा है कि वो फैसला है, या एक दो अल कादिर ट्रस्ट वाला, तो ये हो गया। अगर ये फैसले आ जाते हैं और उनमें बानी जो हैं पीटीआई के चेयरमैन हैं उनको कोई बड़ी सज़ा आ जाए, तो आपको क्या लगता है ये बातचीत वाला जो मरहला है ये फिर आगे बढ़ पाएगा या ये बेनतीजा ही हो जाएंगी बातें? देखिए, पाकिस्तान में जो माजी में हमने फैसले देखे हैं और जो फैसले आते हैं और वो उनका ताल्लुक होता है मजमूई सियासी सूरत हाल से। तो अगर खान साहब शायद इसी चीज का उनको कोई यकीन है कि अगर मैं बिहेव करूं और अच्छे तरीके से पेश आऊं तो शायद मेरे फैसलों में भी कुछ रियायत होगी और ऐसे फैसले नहीं आएंगे। जैसे 190 मिलियन केस है, उसमें अगर उनको सजा होती है तो वो जाहिर है जमानत भी मिल सकती है, उसके बाद उस सजा को ओवरटर्न भी किया जा सकता है। माजी में भी हम देखते रहे जो वज़राए आज़म है उनके खिलाफ बड़े बड़े केसेस नैब के बने और उसके बाद खत्म भी हो गए जब उनके मामला ठीक हो गए। तो खान साहब को समझ आ गई है कि ये जो मामलात है ये अगर वो बिहेव करेंगे तो मामला सीधे भी हो सकते हैं। तो उनको समझ आ चुकी है कि अगर वो ऐसा करेंगे तो मामला ठीक होंगे। इस वजह से भी वो इतना वो नहीं ले रहे, क्योंकि उनको पता है ये 9 मई के जो फैसले हैं वो भी सुप्रीम कोर्ट से मशरूत हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अभी कहा है कि जो हतमी फैसला होगा उसके साथ वो मशरूत होंगे। तो इस वजह से खान साहब को कोई उम्मीद जरूर है जिसकी वजह से वो एजिटेशन की तरफ, एक तरफ उम्मीद है और दूसरी तरफ उनको वो वाली मायूसी भी है कि जो 26 नवंबर को हुआ या जो अक्टूबर में यहाँ पे इस्लामाबाद में 4 अक्टूबर को उन्होंने कोशिश की थी वो हुई। तो अब उनके ऑप्शंस भी कम है, उनको पता है कि उनके ऑप्शंस महदूद हैं। तो वो चाह रहे हैं कि अगर इस तरीके से रास्ता खुलता है तो सियासतदान तो आपको होता है बंद दरवाजे खोलते हैं मुज़ाकरात के जरिए, और उनके पास कोई हथियार तो होते नहीं है, उनके पास मुज़ाकरात और सियासी अमल ही होता है और सियासी चालें ही होती हैं। तो ये एक मेरा ख्याल है खान साहब को अगर ये समझ आ गई है और खान साहब ये बिहेव कर रहे हैं तो ये उनके लिए अच्छा होगा और मुल्क के लिए भी शायद अच्छा होगा।